तो मार्शल बिग एपिसोड 77 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब वो जो एग वाला बीस्ट है ना भाई, यानके के पास अभी आता है। यानके हल्का से यहाँ पे घबरा जाता है। वो आत्मा से कहते हैं कि हाँ भाई क्या करे भाई, इसके ऊपर हमला करे क्या। सामने से कहता है आत्मा रुको जरा, सबर करो भाई, ध्यान से देखो भाई, वो हमारी ओर हमला नहीं करा, बस हमारे सिर के ऊपर से यहाँ से गुजर रहा भाई, तो भाई वो हमारे साथ झगड़ा करेगा नहीं। मुझे मालूम है ज्यादा का जो हाई स्टेज वाले बीस्ट रहते हैं भाई, फालतू में झगड़ा करने से भाई दूर हटते हैं। ऊपर से हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। उसने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि तुम अभी जो भी यहाँ पे बग्स यानी जो भी इंसेक्ट वाले बीस्ट है भाई, तुम यहाँ पे उनके राजा हो भाई, इसलिए ना तुम्हें भी वो बहुत ऐसा कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा समझ रहे। तो ऐसे बंदे को साथ देना, वो लोग ना के बराबर झगड़ा करते। जब तक सामने से तुम उंगली करने ना जाओ, इसलिए तुम उंगली करने नहीं जाओगे तो ये भी सामने से तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो वाकई में एगल और बेस्ट कुछ नहीं करता, वो आराम से वहां से निकल जाता है। इसके वजह यान के ना भाई वो पत्थर के पास पहुंचता है जहां पे लोग खुदाई करके अंदर जाने की कोशिश करे थे। तो वहां पे भाई किंग्स को कुछ बंदों की लाश दिखा देती है, ऑफकोर्स क्वीन का बाप या बाकी सारे मेंबर्स का होगा। देखते यहाँ पे समझ जाते कि हाँ भाई पक्का जो दीवार है ना भाई, दीवार के पीछे खजाना होगा भाई, जिसकी लोग खुदाई करे होंगे। और खुदाई के चक्कर में वहां पे भाई बीस्ट पहुंच चुका रहेगा ईगल वाला, और उसने भाई सबको मार के भाई इनके यहाँ पे जान निकाल ली। पक्का भाई यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा। और अगर भाई यहाँ पे मैं किंग बना नहीं ना रहता इनका, ये सारे बग्स वाले इंसेक्ट वगैरह का, उसके बाद से पक्का भाई ना वो ईगल वाला बीस्ट भाई मुझ पे भी हमला कर सकता था। लेकिन भाई चलो भाई ये सारे मेरे पास है बग्स वगैरह, जिस चक्कर में जिंदा हूँ। इसके बाद से सोचते कि हाँ भाई चलो भाई मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो वो सारे इंसेक्ट से कहते कि हाँ भाई एक बार में हमला करके इसको जरा तोड़ दो। तो भाई वो सब है ना दो तीन बीस्ट वगैरह एक साथ हमला करते। पहले से तो क्रैक आ चुका था, यानी पहले से वीक हो ही चुका था। तो एक दो हमले में आराम से वहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद यान का अंदर जाता है। अंदर जाता है सारे बग्स से कहते हैं कि हाँ भाई बाहर है ना भाई, यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करो, प्रोटेक्शन बेसिकली। और अंदर जाता है। अंदर जाते ही कहते हैं अरे वाह यार ऐसा लगता है भाई अंदर से मुझे कमाल का एरो मतलब ऑरा महसूस हो रहा है। आत्मा कहता है यस जो अर्थ एनर्जी ना भाई वो महसूस हो रहा है। साथ में फीलिंग, ये कैसी फीलिंग है। सामने से यान के बोलता भाई मुझे कैसा मालूम रहेगा भाई कैसी फीलिंग है भाई तू बता। सामने से कहते अंदर से जो ऑरा जो एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है ना भाई, अंदर वाकई में कुछ है काफी बढ़िया है। लेकिन वो क्या है मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल बता तो नहीं सकता। लेकिन भाई ना मुझे पहले सामने से जाके देखना पड़ेगा, तब मैं श्योर होकर बताऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। आगे जाता है वहाँ पे दीवार पे ना क्यों ये करके कुछ ऐसा ही ग्रुप है, वो लिखा था कि हाँ भाई ये ग्रुप। तो उसको याद आता है कि हाँ भाई जो नॉर्टन सिटी है ना भाई, वो शहर में मतलब सबसे बड़ा भाई बेसिकली ग्रुप है। उसके बाद है ना भाई एंशिएंट क्लाउड ग्रुप करके भी एक और ग्रुप था, ऐसा लिखा हुआ था। और उसके नीचे पर ना एक बुक यहाँ पे रखा हुआ था। तो बुक निकालता वो बेसिकली ना एक मार्शल आर्ट स्किल का बुक था, जिसके अंदर ना एक मार्शल आर्ट टाइप का जिसे मून ब्रेकिंग स्किल कहा जाता है भाई, उसका लिखा हुआ था। वो आराम से ना बुक देखता है और सोचता है कि हाँ भाई ये जो मुझे लगता है, ये बुक देख के लगता है ना ये जो भी इसके अंदर मार्शल आर्ट स्किल है पक्का काफी ज्यादा हाई लेवल का काफी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट स्किल होगा। और उसका नोटिस करते वहाँ पे खाली एक ग्रुप का नहीं बल्कि ढेर सारे ग्रुप है, और ढेर सारे ग्रुप का ना काफी सारे मार्शल आर्ट स्किल और काफी सारी इंपॉर्टेंट और कीमती कीमती यहाँ पे सामान वगैरह पड़े हुए हैं। अलग अलग ग्रुप के भाई अलग अलग चीजें जो देखते हैं यहाँ पे यान के कन्फ्यूज के यहाँ पे देखने से तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये उनके ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट सामान है। लेकिन भाई ये सब यहाँ पे क्या रहा है भाई, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे ये ना आत्मा बताता है कि हाँ इसका ये मतलब होता है भाई चोरी भाई, ये सामान या फिर जो भी मार्शल आर्ट स्किल है ना भाई, ये बहुत पहले ना भाई उनके ग्रुप से यहाँ पे चोरी हो चुका रहेगा। पूरा डिटेल में समझाने लगता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई एंशिएंट क्लाउड ग्रुप का जो तुझे स्किल मिला ना भाई मून ब्रेकिंग स्किल भाई, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट स्किल था। इसके अलावा जो बाकी सारे ग्रुप का बताते हैं कि हाँ भाई उसके वहाँ का वो सामान उसका वो स्किल भाई उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ऐसा था। इंपॉर्टेंट इतना कि भाई जब दुश्मन को मतलब समझो कि ग्रुप को मालूम चले कि हाँ भाई उनका ये सामान है ना भाई, सामने वाले किसी ग्रुप ने चोरी कर लिया तो जाके ना ग्रुप वालों की पूरी यहाँ तक की जान में निकाल सकते, इतना भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट वगैरह था। सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा फिर तो भाई मैं आराम से ले सकता हूँ। लेकिन सामने से आत्मा मना कर देता हूँ, कहते कह रहे तुझे समझ नहीं भाई मैंने यहाँ पे क्या बोला भाई, ये बेसिकली स्किल है भाई, स्किल जो कि पहले भाई चोरी हो चुका था और भाई अगर मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। और जब भाई अभी तू ले जाएगा और ये स्किल यहाँ पे आराम से यूज करने लगेगा और ग्रुप वाले देखेंगे कि हाँ भाई ये तो हमारा स्किल है भाई, जो कि हजारों सालों पहले भाई चोरी हो चुका था, गायब हो गया था, अब किसी के पास नहीं है, ये इसके पास यहाँ पे से कहाँ गया। तो भाई ना फिर खून की नदियाँ बह जाएगी, बड़ा सा यहाँ पे जंग वगैरह हो जाएगा भाई। अगर वापस से भाई ना किसी ने किसी को यूज करते हुए ऐसा देख लिया तो समझ आ भाई बहुत ज्यादा खतरा है। तो यान के कहते हैं कि हाँ भाई ये बात तो तूने एक हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया बोला, नहीं लेता हूँ। सामने से आत्मा बोलता ले सकता है लेकिन भाई ऐसे सीधा लेके भाई मतलब सीधा ऐसे लेके चल मत जा, छोटा सा उसका रॉ मटेरियल उससे रिलेटेड कुछ ऐसा ले सकता है जिसे देखने के बाद ना सामने वाला बंदा कभी शक नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये तो उसके साथ मैच कर रहा है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो कहता अच्छा ठीक है भाई बाद में आराम से देखेंगे। तो आगे जाते तो ये आगे से भाई सेम हल्का सा ऑरा महसूस होता है। और यान के कहता अच्छा भाई ये जो ऑरा एनर्जी के बारे में बात कर रहा था सामने से आ रहा है ना, ये कहते हैं कि हाँ भाई। और सामने बेसिकली एक लोटस का फ्लावर था जो कि पूरी तरीके से चमक रहा है, इसे स्पिरिट स्टेटिंग लोटस कहा जाता है। जो सुनते यान के कहते भाई ये क्या है, तो सामने से आत्मा बताता है डिटेल में कि हाँ भाई देखो भाई ये बेसिकली ऐसा भाई जो कि हल कल्टिवेटर का सपना रहता है, भले भाई वो सबसे कमजोर क्यों ना रहे या फिर भले सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे भाई, उसको मतलब ये मिल जाएगा तो समझे भाई जन्नत मिल गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यहाँ भी मिल गया होगा जन्नत, लेकिन मुझे ये बता भाई इसका काम क्या भाई, लोग इसका क्या यूज करते हैं भाई, इससे कैसी पावर मिलती है। सामने से कहते देखिए जैसे बच्चे लोग मतलब जब से इंसान पैदा होते हैं कल्टिवेटर्स
उसके बाद से भाई आराम से अपना पावर बढ़ा सकता है, अपना ट्रेनिंग करके माइंड का पावर, स्पीड का पावर, सब कुछ यहाँ पे बढ़ाने में काम आएगा, जिसमें फिजिकली भाई फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह वो बढ़ जाती है, कल्टिवेशन पावर, साथ ही में माइंड पावर बढ़ जाती है। लेकिन बात आ जाता है स्पीड का, भाई स्पीड का पावर बढ़ाते बढ़ाते बंदों के फट के यहाँ पे हाथ में जाती है, तो ये भाई लिटरली बहुत छोटा सा यार, इतना छोटा कि भाई सामने से फर्क न पड़े, इतना खाली बढ़ता है। लेकिन सामने से जैसे मैंने बोला भाई स्पिरिट का स्ट्रेंथ बढ़ाता है भाई ये वाला लोटस, तो आराम से भाई स्पीड का यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, इसलिए भाई इसे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट और इतना कीमती ऐसा कंसिडर किया जाता है। समझ गया मेरे कहने का क्या मतलब है? जो सुनते ही यान का खुश, अच्छा इसी बात, चलो यार इसका मैं यूज करता हूँ, और आराम से उसको लेने जाता है। लेकिन आत्मा बोलता है रुको जरा सब्र करो भाई, किस बात की इतनी जल्दी, भाई ध्यान से देख भाई, वो जो लोटस है ना भाई उसके आसपास है ना भाई लिक्विड जैसा ना एक गोल सा भाई ना सर्कल बने हुआ, जो कि बोल सकते हो उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है, जिसके अंदर भर भर के स्पीचो एनर्जी है, जो कि तू लेने गया और उस स्पीचो एनर्जी तेरे बॉडी में घुसा, तेरी आत्मा को यानी तेरे स्पीड को भाई ऐसा सीधा कुछ चल के रख के तुझे यहाँ पे मतलब मार भी सकता है भाई, इतना खतरनाक होता है। डायरेक्ट लोटस के पास तो यहाँ पे जा नहीं सकता, ऊपर वाला जो भी है भाई पहले वो ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा, जो तू यहाँ पे ऑब्जर्व कर भी नहीं सकता। सामने से यान के बोलते लेकिन एक समय तूने मुझे पहले बोला था इस टाइप के ऐसा कोई लिक्विड वगैरह जिसके अंदर स्पीचो एनर्जी भर भर के तुझे उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ये तेरी काम की चीज ना। सामने से कहता है यस मालिक, मेरा यही कहने का मतलब है, जो ऊपर वाला लिक्विड है ना भाई वो तो मेरे काम की चीज है, अंदर वाला माल यहाँ पे आपके लिए। तो यान के कहता अच्छा भाई तू यानी मुझे यहाँ पे पागल बना रहा है, फिर से यूज करना चाहता है ना मेरा। सामने से कहते नहीं मालिक भाई ऐसे कैसे मैं आपको धोखा दे दूंगा, मतलब जरूरी है भाई, आप मतलब डायरेक्ट लेने जाओगे तो भाई आपको यहाँ पे खतरा हो जाएगा, इसलिए भाई मैं नहीं ऐसा कर सकता, मतलब ऊपर का जो है ना भाई मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। सामने से यान गए बोलता अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है भाई कर, लेकिन तुझे करने में कितना टाइम लगेगा? तो सामने से आत्मा कहता है अराउंड 30 दिन तो आराम से लग जाएगा, यानी 1 महीना। जो सुनने के बाद यान के बोलते क्या भाई 1 महीना, यानी भाई 1 महीना रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं चल भाई 1 महीना रुक सकते भाई, तूने यहाँ पे लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दिया भाई, जब से भाई तू मुझे यहाँ पे मिला है, तो समझ भाई यही नाम है भाई, मेरे तरफ से आराम से रख ले। तो सामने से कहता हूँ कि थैंक यू मालिक, आराम से जो भी स्पीच एनर्जी ना भाई आसपास का वो ऑब्जॉर्व करने लगता है और चिल्लाता ओ ये मजा आ रहा है भाई, और दो और दो और दो। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है भाई ऑब्जॉर्व करा भाई, मुंह बंद करके भी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता भाई, ऐसे मत बोल जैसे कि तू भाई यहाँ पे ना भाई अडल्ट वीडियो में सारी लड़की लोग चिल्लाते हैं भाई, गंदी गंदी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है भाई। एक सेकंड मुझे खुद यहाँ पे लगा था कहीं कोई पीछे से तेरे अंदर समझ गया मेरे कहने का क्या मतलब है। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है, सच में भाई लोग कैरेक्टर्स लोग खाना वाना नहीं खाते क्या भाई? 1 महीना यहाँ पे गुजर चुका है, 5-6 दिन पहले भी गुजर चुका था, कुछ खाते पीते है ही नहीं। 1 महीना गुजर जाने के बाद ना स्पीड मतलब वो आत्मा भी इसके पास आता है, कहते कि यस मालिक हो गया भाई, आराम से मैंने ऑब्जर्व कर लिया। ये कहते वाकई में तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन आसपास तो मुझे सर का दिखाई दे रहा है। ये कहते भाई सर का दिखाई देगा, लेकिन उसके आसपास जो स्पीच होने दे भाई वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, भाई आपको टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप इसे ले सकते हैं। तो ये कहता अच्छा ठीक है, लेकिन भाई कैसे भाई इसको खाना पड़ेगा या फिर खाली इसको छू दूंगा तो हो जाएगा? सामने से कहते कि हाँ भाई आप कमजोर है ना, जितना बंदा ज्यादा कमजोर रहेगा भाई उतना ना बेसिकली खाली उसको मतलब कुछ नहीं करना, खाली टच ही कीजिए, टच करो तो आराम से हो जाएगा। तो ये अपना हाथ आगे करता है, जैसे टच करता है आराम से भाई इसके बॉडी यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन होने के बाद इसको कोई ऐसे चेंजेस वगैरह दिखते नहीं। तो सामने से कहता है भी सुन आत्मा भाई कुछ चेंजेस यहाँ पर लग तो नहीं रहे। आत्मा कहते कह रहे देखिए भाई अभी के लिए आपको उतना कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे आपको और पावर बढ़ेगा और स्पेशली जब आप 6th लेवल पे जाओगे ना 6th स्टेज पर, उसके बाद से भाई आपको सबसे बड़ा दिखेगा कि यस भाई हाँ उसका यहाँ पे असर वगैरह हो रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आराम से नोटिस करता है इसका जो बेसिकली कल्टीवेशन लेवल था वो 3रे स्टेज के 4थे लेवल पे था, लेकिन अब 3रे स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे जा चुका। कहते हैं यस भाई अब भाई मैं महसूस कर सकता हूँ भाई इसने मेरा वाकई में कल्टीवेशन पावर बढ़ा दिया भाई, अब बस मैं 1 लेवल का हूँ भाई, 9वें पे पहुंच चुका हूँ 3rd स्टेज के, और इसके बाद डायरेक्ट भाई मैं 4थे पे पहुंच जाऊंगा, मजा आ जाएगा, 4थे स्टेज पे दिल गार्डन हो जाएगा। मनी मत सोचता वाकई में भाई कोई ऐसा भी सामान ऐसा भी कोई आइटम हो सकता है क्या भाई जो डायरेक्टली इतना लेवल आप यहाँ पे कर देगा, लेकिन इसे भाई मेरा कर दिया हुआ यार, कितनी बढ़िया बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।